नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन। इसमें बोला है अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, अगर अल्फा और बीटा इसकी जीरोज हैं तो के की वैल्यू फाइंड करो वेयर अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2, है ना। तो ये कंडीशन में गिवन है और अल्फा बीटा इसकी जीरोज हैं, ठीक है। तो देखो ये गिवन पॉलिनोमियल है हमारे पास। गिवन पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस के, ये गिवन पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं सम ऑफ जीरोज, अल्फा और बीटा इसकी जीरोज है ना, तो सम ऑफ जीरोज अगर निकालना चाहूँ तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस बी बाय ए। तो माइनस और बी की वैल्यू क्या है इधर, देखो इसको एक बार खोल लेते हैं पॉलिनोमियल को। देखो एक्स स्क्वायर माइनस पी की एक्स से मल्टीप्लाई करी और माइनस पी की 1 से करूंगा तो माइनस पी माइनस के, है ना। या फिर ऐसे लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, इन दोनों में से माइनस का साइन कॉमन लूंगा तो पी प्लस की हो जाएगा ये। तो देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1, यानी ये तो हुआ ए, ये हुआ बी और ये हुआ हमारा सी, है ना। अब सम ऑफ जीरोज हमें कैसे पता है, सम ऑफ जीरोज कैसे निकलते हैं, अल्फा प्लस बीटा होता है ना माइनस बी बाई ए, यानी माइनस लिखा और बी की वैल्यू क्या है माइनस पी अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है पी। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है सी बाय ए, सी की वैल्यू यार ये है माइनस ऑफ पी प्लस ए और ए की वैल्यू तो 1 है ही, यानी सी बाय ए हमारा क्या हो गया ये हो गया, ठीक है। अब इसको देखते हैं, वो तो उससे तो हम इतना निकाल पाए। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा की मल्टीप्लाई इससे भी होगी इससे भी। देखो अल्फा की बीटा से करेंगे अल्फा बीटा, अल्फा की 1 से करेंगे तो अल्फा, 1 की बीटा से करेंगे तो बीटा और 1 की 1 से करेंगे तो 1, ये हमें 3/2 के इक्वल गिवन है, ठीक है। अब यहाँ से अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई थी हमारी माइनस ऑफ पी प्लस के, प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई थी पी, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह करेंगे पी और प्लस 1, ये प्लस 1 है उस तरफ जाके माइनस 1 कर देते हैं, तो 3/2 में से 1 माइनस करोगे तो 1/2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आना चाहिए इक्वल टू आना चाहिए ना, क्योंकि 1 को उधर भेज दिया। अब देखो माइनस का साइन अंदर तो माइनस पी और माइनस के और प्लस पी इज इक्वल टू 1/2। अब माइनस पी और प्लस टी कैंसिल हो जाएंगे तो माइनस के इज इक्वल टू 1/2, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो के हो जाएगा प्लस का और 1/2 माइनस का। तो के की वैल्यू क्या बन गई यहाँ से -1/2, के की वैल्यू ही निकालनी थी।